गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के स्वर सुनकर समस्त व्रजवासी भाव विभोर हो उठते थे। ऐसा ही एक बांसुरी मनुष्य के शरीर में 6 चक्रों के रूप में विद्यमान है। बांसुरी में 7 छिद्र 7 स्वर कहलाते हैं। जब उनमें से आरोह अवरोह क्रम में वायु फूकी जाती है और इन छिद्रों का व्यवस्थित संचालन किया जाता है तो एक मधुर स्वर लहरी का गुंजन होता है, जिसे सुनकर हर कोई मुग्ध हो जाता है। मनुष्य के शरीर की बांसुरी के स्वर प्रायः सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, किंतु गायत्री उपासना से जब उनका जागरण होता है तो साधकों को एक ऐसा अनहद नाद सुनाई पड़ता है जिससे वो आत्म विभोर हो उठता है। उसे ऐसी तृप्ति के दर्शन होते हैं जिसके आगे संसार की कोई भी नियामत तुच्छ लगती है। चक्र का अर्थ पहिया भी होता है और नियमित गति भी उसका अर्थ होता है, जैसे भाग्य चक्र, जीवन मरण चक्र, सुदर्शन चक्र आदि। चक्र संयुक्त नामों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गाड़ी के पहिए की तरह जो भी वस्तु या स्थिति घूमने वाली हो उसके लिए चक्र शब्द का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी सहित सौर मंडल के ग्रह एक निर्धारित कक्षा में घूमते हैं। परमाणु भी अपने छोटे से मंडल के साथ अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं। इसी तरह दिन और रात की तरह शरीर में रक्त का यानी ब्लड का फ्लो होता रहता है। श्वास प्रक्रिया में भी आवागमन का चक्र चलता रहता है। गति और प्रगति का जो क्रम संसार में हम सब जगह देखते हैं, वही हमारे शरीर के अलग अलग क्रियाकलापों पर भी लागू होता है। ऐसी ही क्रियाकलापों में एक विश्वव्यापी प्राण शक्ति में से कुछ अंश शरीर में ग्रहण करने और छोड़ने का क्रम चलाने के शक्ति संस्थान विद्यमान हैं, जिन्हें योग की भाषा में चक्र कहा जाता है। हमारे शरीर के ये चक्र कैसे काम करते हैं, आइए जानते हैं। नदी और नहरों के किनारे पर आटा पीसने की पवन चक्कियां लगी होती हैं। बहता हुआ पानी जहां ऊपर से नीचे गिरता है, वहां उस गिरने से उत्पन्न होने वाले दबाव से कुछ चक्के संबंधित कर दिए जाते हैं और वे उस दबाव के कारण घूमने लगते हैं। इस घुमाव से चक्की के पहिए घूमते हैं और आटा पीसने की मशीन अपना काम करती है। इसी तरह विश्वव्यापी प्राण शक्ति का प्रवाह एक बड़ी नदी में बहने वाले जल प्रवाह की तरह है। मनुष्य शरीर की प्रपात से तुलना यदि की जा सकती है तो शरीर में विद्यमान कुछ सूक्ष्म चक्र इस शक्ति प्रपात के साथ जुड़े रहने के कारण उस प्रवाहजन्य दबाव को अपने भीतर ग्रहण करते हैं और वे स्वयं घूमने लगते हैं। चक्रों का परिभ्रमण सूक्ष्म शरीर के सारे अंतरंग क्रियाकलापों को घुमाता है और हमारी आंतरिक हलचलें अपना काम करने लगती हैं। विश्व में व्याप्त प्राण शक्ति की विद्युत भी हमारे सूक्ष्म चक्र ग्रहण करते हैं। जैसे बड़े बिजली घर से उत्पन्न होने वाली शक्ति को छोटे ट्रांसफार्मर अपने में ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रकार हमारे सूक्ष्म शरीर में विद्यमान चक्र विराट प्राण चक्र से अपनी क्षमता के अनुसार शक्ति प्राप्त करते हैं और उसके स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों की गतिविधियां संचालित रख सकने की क्षमता प्राप्त करते हैं। इसी क्षमता से वे स्वयं विद्युत मोटरों की तरह घूमते हैं और शरीर सत्ता के अन्य घटकों को गति प्रदान करते हैं। कोई भी चक्र जब घूमता है तो उसकी गति के 3 रूप होते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर में भी 3 प्रकार से ये चक्र घूमते हैं। पहला है चक्राकार यानी गोल, दूसरा है कुंडलियाकार यानी पेच की चूड़ियों की तरह और तीसरा है तरंगाकार यानी लहरों की तरह। साधारण जीवन क्रम में हम बाहरी जगत की तरंग प्रक्रिया से लाभान्वित होते हैं। कानों में शब्द, त्वचा पर स्पर्श, जिह्वा पर रस, नाक में गंध, नेत्रों में रूप का अवग्रहण
तरंगों के रूप में हम करते हैं। हम प्रायः तरंगे ही फेंकते हैं और तरंगे ही ग्रहण करते हैं। हमारी क्रियाएं एवं विचारणाएं अंतरिक्ष में जो हलचलें उत्पन्न करती है वे तरंग रूप में ही आगे बढ़ती हैं और शक्तियों तथा वस्तुओं को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार हम व्यापक शक्ति समुद्र में से 1/3 का ही उपयोग कर पाते हैं। 2/3 धाराएं तो अछूती ही बनी रहती हैं, जबकि उनकी क्षमता और भी अधिक है। ये हुआ बाहरी तरह से तरंगों को ग्रहण करना और छोड़ना। 2 तरंगे शरीर के अंतरंग क्षेत्र में गतिशील रहती हैं। मूलाधार चक्र से मेरुदंड मार्ग में जो शक्ति प्रवाह चलता है वो पेच की चूड़ी की तरह कुंडलाकार होता है, इसलिए धारा को कुंडलनी कहते हैं। साधारण बंदूकों में ऐसे ही गोल छेद की पोली नली होती है, पर बढ़िया बंदूकों की नली का भीतरी भाग चूड़ीदार होता है। गोली दागते समय उसे पेचदार घुमाव की गति मिलती है, फलतः वो लक्ष्य तक इसी गति से घूमती हुई पहुंचती है। जहां लगती है वहां छिद्र तो सामान्य होता है, पर आगे वो अपनी पेचदार चाल के कारण बड़ा छिद्र कर देती है। मूलाधार से उठने वाले पेचदार प्रवाह भी ऐसे ही होते हैं और वे आगे बढ़ते बढ़ते अधिकाधिक सशक्त होते हैं। मस्तिष्क से उठने वाले विद्युत प्रवाह गोलाकार होते हैं, इसीलिए उसे सूर्य चंद्र जैसे गोल ग्रह पिंडों की उपमा दी जाती है। बूंदें भी गोल होती हैं, उसे उस प्रवाह के अमृत बिंदुओं के समतुल्य माना जाता है और सोम रस से स्वाति बूंदों से स्मरण किया जाता है। कहा जाता है कि चातक की तृप्ति स्वाति वर्षा से होती है। केला में कपूर होने की किंवदंतियां मिलती हैं, लेकिन पदार्थ विज्ञान की दृष्टि से ये सही नहीं है। इस अलंकार में मस्तिष्क में झरने वाले प्रवाह को ही अमृत वर्षा के नाम से पुकारा गया है। सीप, चातक, केला, बांस आदि से मूलाधार संस्थान की ओर इंगित किया गया है। मस्तिष्क और कामबीज के बीच परस्पर आकर्षण तो है, पर मिलन नहीं हो पाता। इस वियोग की अतृप्ति ही जीवन क्रम में विक्षोभ, असंतोष एवं अभाव भरी रहती है। यदि दोनों का मिलन हो जाए तो इस संयोग का प्रतिफल आनंद एवं उल्लास बनकर सामने आता है। यही स्थिति उत्पन्न करना कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य है। साधारण रेडियो होता है, उससे हम एक ही कार्य संपन्न कर सकते हैं। उसमें ब्रॉडकास्टिंग की क्षमता नहीं होती, वो सिर्फ ग्रहण कर सकता है। लेकिन हमारे मेरुदंड में स्थित चक्र संस्थान आदान प्रदान दोनों कर सकता है। प्रसुप्त चक्र अविज्ञात एवं अनावश्यक स्थिति में उपेक्षित पड़े रहते हैं, पर यदि उन्हें जागृत किया जा सके तो जीवन विकास में उनका महत्वपूर्ण उपयोग हो सकता है। आज के लिए इतना ही।